जिन देशों के दम पर उछलता था, उन मुस्लिम देशों ने भी छोड़ा पाकिस्तान का साथ। भारत की विदेश नीति की बदौलत कटोरा लेकर दर दर भटकता दिख रहा पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान से छीन ली ऐसी ताकत जिसके दम पर दिखाता था आंखें। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने छोड़ा देश, चल रही बड़ी राजनीति। कुछ पल के मेहमान हैं शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में होगा बहुत बड़ा फेरबदल। IMF की शर्तों के आगे तोड़ रहा दम। क्या यहीं खत्म होगी पाकिस्तान की कहानी? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बराबर कद रखने वाला भारत को आंख दिखाया करता था, लेकिन अब उसी आंखों पर IMF की तरफ से सरियां भोग दी गई है। पाकिस्तान के लिए IMF की तरफ से एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, और जो कुर्सी पर चढ़कर भारत को अपनी आंखें दिखाया करता था, अब IMF ने उसके हाथ और पैर दोनों काटने का फैसला कर लिया है। कटोरा लेकर दर दर भटकने वाला पाकिस्तान अब एक एक पैसे के लिए तरस रहा है। कोई भी पैसा देने को तैयार नहीं है, और इसी बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। भारत को एक चीज से टक्कर देने वाला पाकिस्तान अपनी वो ताकत भी खोने जा रहा है। इसमें भारत की विदेश नीति भी अपना बहुत बड़ा योगदान देने जा रही है। यही वजह है कि यहाँ पर पाकिस्तान का दुनिया में कोई देश, मुस्लिम देश भी नहीं है जो कि सपोर्ट करने को तैयार हो। यही वजह है कि पाकिस्तान इस समय दर दर भटकता हुआ दिखाई दे रहा है और IMF के सामने घुटने टेक चुका है। आपने पाकिस्तान के नेता और अफसरों को बार बार परमाणु बम की धमकी देते हुए सुना होगा। इसके अलावा भारत को भी पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम की धमकी दी गई थी, लेकिन भारत को परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान को एक इतना बड़ा झटका लगा, जिसको सुनने के बाद आप काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। और अगर हम इसे भारत की एक बड़ी जीत कहें तो ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि इस समय पाकिस्तान को कितनी ज्यादा पैसों की जरूरत है, और इसी के चलते पाकिस्तान दूसरे देशों के पैरों में जाकर गिर जाता है और पैसे मांगता रहता है। कहानी को तो बहुत से देश की तरफ से पाकिस्तान को ये कह दिया जाता है कि हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन जब पैसा देने का समय आता है तो वो देश पलटी मार देता है। कई देशों की तरफ से ये बात कही गई है कि हम पाकिस्तान को पैसा देंगे, लेकिन उन देशों की तरफ से ये बात नहीं कही गई है कि ये पैसा कब दिया जाएगा और किस तरीके से पाकिस्तान तक पहुंचेगा। कटोरा लेकर हर एक देश के पास भटकने वाला पाकिस्तान देश के पास तो जाता है पैसा मांगने के लिए, लेकिन वो कटोरा कोई भरने को तैयार नहीं हो रहा। सब देश की तरफ से पाकिस्तान को भाग के वापस अपने देश भेज दिया जाता है, और पाकिस्तान ये बात भी अच्छे से जानता है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पैसा चाहिए ही होगा, नहीं तो पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो जाएगा। और पाकिस्तान ये बात भी अच्छे से जानता है कि इस समय पाकिस्तान की अगर कोई मदद कर सकता है तो वो IMF है। IMF वही है जिसने पाकिस्तान के इससे पहले भी कई बार मदद की है। जब भी पाकिस्तान को पैसे की जरूरत होती है, पाकिस्तान अपना हाथ फैलाकर IMF के पास चला जाता है, लेकिन इस बार मामला कुछ उल्टा हो गया है। IMF की तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर से हाथ हटा लिया गया है, और IMF अभी भी पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है, लेकिन IMF की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर ऐसी शर्तें रख दी जाती है जिसको मानना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। अब IMF की तरफ से पाकिस्तान को वो बात कह दी गई है जिससे भारत पाकिस्तान के ऊपर बिना हमला करे ही जीत गया है। IMF की तरफ से कहा गया है, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो सबसे पहले अपनी न्यूक्लियर बम को खत्म कर दो। IMF ने अपनी शर्तों में कहा है कि पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल को बंद करना होगा। इसके अलावा डिफेंस बजट में 15% की कटौती करनी होगी। CPEC परियोजना में जहां जहां चीन का पैसा लगा है उसे थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाना होगा। ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी जनता के ऊपर टैक्स लगाना होगा और जनता को मिल रही सब्सिडी रोकनी होगी। IMF की तरफ से ये भी कहा गया है, जिस तरीके से देश में राजनीति के नाम पर दंगे हो रहे हैं उसे बंद करा जाना चाहिए और एक स्थिर सरकार बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा IMF की तरफ से सबसे बड़ी बात ये कह दी गई है कि यहाँ पर जिस मुस्लिम देश को पाकिस्तान अपना दोस्त बताता है, उस मुस्लिम देश से गारंटी भी लेकर आए जिससे कि IMF का पैसा ना डूबे। लेकिन पाकिस्तान के सबसे करीबी लोगों ने ही गारंटी देने से मना कर दिया। इसमें शामिल है सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश, जिन्होंने पाकिस्तान को गारंटी देने से ही मना कर दिया है। इस समय भारत की कूटनीति का कमाल पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। ये दोनों देश ऐसे थे जो कि कभी पाकिस्तान के करीबी हुआ करते थे, लेकिन इस समय भारत के पक्के दोस्त बन चुके हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर इनकी तरफ से पाकिस्तान को गारंटी देने से मना कर दिया गया है। इस चीज से इतना तो समझ में आ जाता है कि इस समय पाकिस्तान को काफी ज्यादा पैसे की जरूरत है, और मौके पर IMF की तरफ से भी चौका मारा जा रहा है, और हर एक शर्त मानने पर पाकिस्तान मजबूर हो गया है, लेकिन पूरी करने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। इसलिए पाकिस्तान को IMF की तरफ से इतनी जल्दी पैसा नहीं दिया जाएगा जब तक कि पाकिस्तान IMF की सभी शर्तों पर खरा नहीं उतरता है। IMF की तरफ से भी इतनी भयानक शर्त इस वजह से रखी गई है क्योंकि कोई भी देश इस समय पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं है।
पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये बात खुद बोल दी गई है कि IMF पाकिस्तान को पैसे देने के बदले परमाणु बम मांग रहा है, यानी कि पाकिस्तान को अपने परमाणु बम का कंट्रोल किसी और को देना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान में इतनी बुरी स्थिति बनी होने के बावजूद पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस समय चीन भाग रहे हैं। असीर मुनीर को लग रहा है कि इमरान और सरकार की लड़ाई में सेना कमजोर हो रही है और पाकिस्तान की सेना सरकार गिराकर सत्ता पर कब्जा भी करना चाहती है और इसी वजह से चीन पीछे से पाकिस्तान की सेना को भी मदद दे रहा है। चीन की इस समय पाकिस्तान की सरकार शहबाज शरीफ से बिल्कुल नहीं बन रही है और वहीं दूसरी तरफ इमरान खान भी चीन के लिए काफी बड़ी समस्या बने हुए हैं। इसी के चलते चीन भी चाहता है पाकिस्तान में एक नई सरकार आए, इसलिए चीन सेना की मदद करके नई सत्ता बनाना चाहता है, क्योंकि इन दोनों की तरफ से पाकिस्तान की सीपैक परियोजना के बीच में बाधा पैदा की जा रही है। इसलिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीर मुनीर चीन की मदद से पाकिस्तान की सत्ता पर बैठने की प्लानिंग कर रहे हैं। इमरान खान चीन को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका तक पहुंच गए हैं और ये खबर चीन तक भी पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से चीन पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा। चीन तो पाकिस्तान से एक कौड़ी का मतलब ही नहीं रखता। अगर चीन का पाकिस्तान के ऊपर उधार नहीं होता और सबसे बड़ी चीज जिसकी वजह से चीन का झुकाव अभी भी पाकिस्तान की तरफ है तो वो है उसकी सीपैक परियोजना। यही वजह है कि चीन पाकिस्तान को थोड़ा बहुत समझता है, वरना कब से पाकिस्तान की कहानी खत्म हो जाती। इस समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीर मुनीर की भी चीन की तरफ से मदद की जा रही है और आने वाले समय में हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर सेना की सत्ता हो जाए। एक तरफ तो पहले ही पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान को लूटकर खोखला कर दिया है और इस समय भी सत्ता के लिए पाकिस्तान की वाट लगाने का फैसला कर लिया गया है। चीन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान में नई सरकार लाई जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान में नई सरकार आएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके, जिससे भारत पाकिस्तान के ऊपर बिना हमला करे ही जीत गया है। IMF की तरफ से कहा गया है, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो सबसे पहले अपनी न्यूक्लियर बम को खत्म कर दो। IMF ने अपनी शर्तों में कहा है कि पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल को बंद करना होगा। इसके अलावा डिफेंस बजट में 15% की कटौती करनी होगी। सीपैक परियोजना में जहां जहां चीन का पैसा लगा है उसे थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाना होगा। ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी जनता के ऊपर टैक्स लगाना होगा और जनता को मिल रही सब्सिडी रोकनी होगी। IMF की तरफ से ये भी कहा गया है, जिस तरीके से देश में राजनीति के नाम पर दंगे हो रहे हैं उसे बंद करा जाना चाहिए और एक स्थिर सरकार बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा IMF की तरफ से सबसे बड़ी बात ये कह दी गई है कि यहाँ पर जिस मुस्लिम देश को पाकिस्तान अपना दोस्त बताता है उस मुस्लिम देश से गारंटी भी लेकर आए जिससे कि IMF का पैसा ना डूबे। लेकिन पाकिस्तान के सबसे करीबी लोगों ने ही गारंटी देने से मना कर दिया। इसमें शामिल है सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश, जिन्होंने पाकिस्तान को गारंटी देने से ही मना कर दिया है। इस समय भारतीय